Hello children, in class 5 the chapter is angles and turns and the question is given here. Guess the measure of the turns made by arrow in each of the following cases and verify with the combination of angles measuring tool. तो हमें ये पता है कि सर्कल है जिसके 4 पार्ट्स हमने कर रखे हैं, इसका मतलब है हर एक पार्ट जो है वो 1/4 टर्न है, ठीक है। इसमें ये 1/4 का अगर आप हाफ कर देते हो देन इट इज़ 1/8 टर्न विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर 1/4 प्लस 1/8 एंड हाउ इट बिकेम 3/8 टर्न। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आपने ये देख लिया बुक में कैसे दे रखा है 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू हाउ इट इज़ 3/8। सो सॉल्व इट। ये 4 है, ये 8 है। हमने पहले भी इसको दूसरे चैप्टर में कर रखा है फ्रैक्शन वाले में कि जब आपके पास 1/8 दे रखा है तो 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, दैट इट बिकम्स 8। तो 4 2 जा 8 एंड हियर ऑल्सो इट विल बी 2 2 1 जा 2। ओके, हमने इस तरीके से कर रखा है ना इसको, तो हमने इसको सॉल्व भी इसी तरीके से करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2/8 हो गया। अब दूसरा आपके पास ऑलरेडी 1/8 दे रखा है तो 2/8 प्लस 1/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिया हमने। जब हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देन हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर को ही ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड /8। सो द आंसर इज हियर this plus this is equal to 3/8. This is already given in your book. आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है उसमें जो छोटा पार्ट है ये 1/8 तो देखने में बड़ा है लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही पार्ट उस फ्रैक्शन का छोटा होगा। तो ये 1/4 हो गया। 1/4 को अगर हाफ लाइन पे एरो बना हुआ है तो इसका मतलब है ये आधा है यानी कि 1/8 है। अगर 1/8 का भी आधा हो जाता तो वो हो जाता 1/16, ठीक है। आपको ये पहले समझा रखा है। लेट अस सी हियर नाउ। ये 1/4 है, इसका आधा दे रखा है, इसका मतलब है ये 1/8 है, ठीक हो गया। और ये आपको पता है कि 1/4 पार्ट है, हमने यहाँ पे 1/4 पार्ट लिख दिया। अब ये पार्ट पहले मेजर करना है कि क्या है। ये 1/4 का अगर हाफ होता तो 1/8, 1/8 का भी अगर हाफ है तो 1/16, ठीक है। अब आपको इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स को वेरीफाई करना है। सो व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16। अब चूंकि इसमें 1/16 जो है नंबर जो है वो ऐसा नंबर है जिसको तुमको सारे नंबर्स को 1/16 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि हम एलसीएम तो यहाँ पे निकालना नहीं बताया आपको ना ही बुक में आपको अभी बताया। तो हम क्या करेंगे 1/8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 16 हो जाए, 8 2 जा 16 एंड 2 1 जा 2। ये हो गया 1/8 को हमने कर लिया। अब 1/4 को कर लो। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 16 हो जाए, 4 4 जा 16, ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4 1 जा 4, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास 1/16 दिया है। सो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिखो आप 2/16 प्लस 4/16 प्लस 1/16। तो ये 4 + 2 6 + 1 7/16 इज़ द आंसर। सो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स हो गए एंड उसका आपने सॉल्यूशन वेरीफाई कर लिया। आई होप दिस वीडियो विल मेक इट क्लियर टू यू। बस आपको समझना क्या है कि एरो जहाँ पर भी दे रखा है वो कितना पोर्शन है उसको निकालो और जितना पोर्शन छोटा होगा उसका नंबर उतना ही बड़ा होगा। उसको जो आपके पास नंबर बड़ा है इसके हिसाब से पर है पोर्शन वो छोटा, उसके हिसाब से बाकियों को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लो और फिर जितने भी कन्वर्जन आएंगे उनको ऐड कर लो, देन यू कैन ईजिली सॉल्व इट। सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू एंड एवरीबडी विल क्लियर देयर डाउट्स एंड you can do it easily in the exam. Take care. See you soon with another topic. Bye.